9 जून 2025 को इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के पास एक बहुत बड़ी मैरीटाइम इमरजेंसी हुई। सिंगापुर की कार्गो शिप एमवी वानहाई 503 में केरला के कोस्ट से 15 नॉटिकल माइल दूर आग लग गई। इसमें 22 क्रू मेंबर्स थे और इस घटना ने इंटरनेशनल अटेंशन ले लिया है क्योंकि आग बहुत बड़ी है, इसमें खतरनाक कार्गो था और रेस्क्यू और आग बुझाने का काम बहुत कॉम्प्लेक्स था। नाम एमवी वानहाई 503, फ्लैग सिंगापुर, मैनेजिंग कंपनी वानहाई लाइंस सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, कार्गो टाइप मिक्स्ड कंटेनर्स जिसमें खतरनाक मटेरियल्स और अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स के हिसाब से फ्लेमेबल केमिकल्स भी हैं। क्रू ऑन एंड बोर्ड 22, हालांकि नेशनैलिटीज पूरी तरह से बताई नहीं गई हैं। इंसिडेंट डेट 9 जून 2025। वानहाई 503 जैसी शिप्स एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच हाई कैपेसिटी कंटेनर रूट्स पर चलती हैं। ये अक्सर मिक्स्ड कार्गो ले जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स और इसमें आईएमओ क्लास के खतरनाक सामान भी हो सकते हैं। 9 जून को दोपहर के करीब डेक एरिया से पहली बार धुआं देखा गया। शिप का इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल इंडियन मैरीटाइम सर्विलांस ने पकड़ा। आग जल्दी से कई कंटेनर स्टैक्स में फैल गई। खतरनाक कार्गो, शायद केमिकल्स, ने आग को और तेज कर दिया। तुरंत खतरे में एक्सप्लोजन, क्रू सेफ्टी, ओनिल स्पिल और सच कहूं तो शिप के झुकने से उसका डूब जाना शामिल था। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने तुरंत रेस्क्यू और आग बुझाने वाली शिप्स भेजी, जिसमें आईसीजीएस विक्रम, सीजी डोर्नियर एयरक्राफ्ट और आईएनएस सुनैना शामिल थे। कुल 22 क्रू में से 18 को बचाया गया। उनमें से 2 की हालत क्रिटिकल है, जबकि 4 को मामूली चोटें आई हैं। 12 लोग सदमे में हैं, लेकिन स्टेबल हैं दुर्भाग्य से। 4 क्रू मेंबर्स 11 जून तक अभी भी लापता हैं। सभी बचाए गए लोगों को सुरक्षित न्यू मैंगलोर पोर्ट लाया गया और फिर आगे के इलाज के लिए अस्पतालों में ट्रांसफर किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के सर्च एंड रेस्क्यू या एसएआर प्रोटोकॉल्स को सच में दिखाता है। इसमें फास्ट रेस्क्यू क्राफ्ट्स या एफआरसी के साथ साथ शिप हेलीकॉप्टर कूनर्डिनेशन का इस्तेमाल शामिल है। एफएलआईआर का इस्तेमाल करके रात में भी सर्च की गई थी, जिसका मतलब फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड रडार है। 11 जून तक शिप में आग अभी भी लगी हुई है। वेसल एक तरफ झुक रहा है, जिससे उसके डूबने का खतरा बढ़ गया है। कई कंटेनर पहले ही अरेबियन सी में गिर चुके हैं। ओनियल लीकेज और केमिकल रनऑफ से एनवायरमेंटल खतरा बढ़ रहा है। फायर फाइटिंग टीम्स कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कंटेनर स्टैक्स तक लिमिटेड एक्सेस, बदलती हवा और समुद्र की धाराएं, और कंटेनर्स के अंदर प्रेशर बनने के कारण एक्सप्लोजन का लगातार खतरा। तो आग को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल वाटर कैनन स्प्रे, जिन्हें डेल्यूज गन भी कहते हैं, का इस्तेमाल किया गया। टीम्स ने आसपास के कंटेनर्स को ठंडा रखने पर फोकस किया ताकि आग आगे न फैले। और आपको पता है, उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि टेम्परेचर काफी कम न हो जाए ताकि कोई शिप पर चढ़ सके। चाइना ने रेस्क्यू के लिए इंडिया को ऑफिशियली थैंक यू बोला, क्योंकि कुछ क्रू मेंबर्स चाइनीज नेशनल्स माने जाते हैं। सिंगापुर ने भी डैमेज कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए एक टीम भेजी। यह पूरी घटना सच कहूं तो मैरीटाइम सेफ्टी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक मजबूत मॉडल दिखाती है। खासकर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ दी सी या यूएनक्लॉस के तहत शिप के पास ओनियल स्लिक्स देखे गए हैं, जो डेफिनेटली चिंताजनक है। अगर शिप डूब जाती है तो यह कमर्शियल रूट्स को टेम्परेरी रूप से ब्लॉक कर सकती है और मरीन इकोसिस्टम जैसे कोरल रीफ्स और मछली प्रजनन स्थलों को नुकसान होने का रियल रिस्क है। ऐसी किसी चीज को साफ करने में इंडियन मरीन पॉल्यूशन रिस्पांस यूनिट्स को लंबा एफर्ट लगेगा। अब इस सिचुएशन को एक्सप्रेस पर्ल फायर से कंपेयर करते हैं, जो 2021 में श्रीलंका के कोस्ट पर हुआ था। उस घटना से बहुत ज्यादा मरीन पॉल्यूशन हुआ और $40 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। यहां इस करंट इंसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डिटेल्स हैं। वेसल का नाम एमवी वानहाई 503 है और यह सिंगापुर के फ्लैग के नीचे चलता है। यह घटना 9 जून 2025 को केरला के कोस्ट से करीब 15 नॉटिकल माइल दूर हुई थी। इसमें 22 क्रू मेंबर्स थे। अब तक 18 को बचाया गया है, जिसमें से 2 क्रिटिकल कंडीशन में हैं और 4 को मामूली चोटें आई हैं।
दुख की बात है कि 4 क्रू मेंबर्स अभी भी मिसिंग हैं। करंट स्टेटस ये है कि आग अभी भी लगी हुई है, शिप झुक रही है और कई कंटेनर पहले ही समुद्र में गिर चुके हैं। रिस्पांस यूनिट्स में इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, साथ ही सिंगापुर और चाइना की टीम्स शामिल हैं। यह इंसिडेंट एक्चुअली कई सब्जेक्ट्स के तहत स्टडी किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, मरीन लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस और एनवायरमेंटल साइंस। यहां क्लासरूम डिस्कशन के लिए कुछ सवाल हैं जिन पर विचार करना है। पहला, इंटरनेशनल मैरीटाइम रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। दूसरा, ग्लोबल ट्रेड में खतरनाक कार्गो के रिस्क क्या है। और तीसरा, समुद्र में रेस्क्यू को कौन से कानून गवर्न करते हैं। MV1 हाइप 503 इंसिडेंट हमें सच में याद दिलाता है कि एक रूटीन वॉयज कितनी जल्दी जानलेवा डिजास्टर में बदल सकती है। कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रेस्क्यू, बहादुर मैरीटाइम एफर्ट्स और बहुत जल्दी सोचने की वजह से 18 जानें बचाई गईं, लेकिन 4 जानें अभी भी मिसिंग हैं और आगे बड़े एनवायरमेंटल रिस्क हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि आग बुझा दी जाएगी, शिप को बचा लिया जाएगा और मिसिंग लोगों को ढूंढ लिया जाएगा। अभी के लिए यह घटना समुद्र के खतरों और ग्लोबल कोऑपरेशन की सच्ची ताकत दोनों का सबक है।